नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय कमलेश शर्मा में। अभी हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग ओनली एक्सरसाइज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? ओनली एक्सरसाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। जैसा कि एक्सरसाइज वाला सेशन होने वाला है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है। जीरोज होते क्या है? देखो, पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे? ये जो लास्ट का नंबर है 10, ये जो 10 है ये मल्टीप्लाई करने पे आया होगा, और ये जो 3 है ये उसको माइनस करने पे आया होगा। माइनस कैसे पता चला? यहाँ पे जो साइन रहता है वही साइन का यूज करके हमें यहाँ लाना है। मतलब मल्टीप्लाई करो तो 10 आए, और उनको माइनस करो तो कितना आए? 3 आए। तो ऐसा कौन से दो नंबर हैं? ऐसे दो नंबर कौन से हैं? एक नंबर हमें दिख रहा है 5 और एक नंबर दिख रहा है 2। यही 5 और 2 ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। यानी इस 3 को हम 5 माइनस 2 लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस, बाहर प्लस है तो प्लस लगा दो, 3 को 5 माइनस 2 कर दो, बाहर एक्स माइनस का 10, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x माइनस 2x माइनस का 10। अब क्या करेंगे? अब बनाएंगे पेयर दो दो का, इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से x कॉमन मिल सकता है तो यहाँ क्या बचेगा? x। इसमें से प्लस का 5 बचेगा। इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लें। जब माइनस 2 ले लेंगे तो 2 डिवाइड कर देगा तो क्या बचेगा? x। यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 5। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2, इन दोनों के इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर हमें जीरोस बताना है तो क्या करेंगे? एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। जब आप एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 करो तो x की वैल्यू -5 आ गई। एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है? इसमें बोला है कि आपको रिलेशन ही बताना है। रिलेशन कैसे? इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। जीरोज क्या होते हैं? अल्फा और बीटा जीरोज होते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी बाई ए होता है। यानी जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जब इनके जीरोज का सम क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए। बी क्या है? इसमें 3 है तो बी की जगह 3। ए क्या है? ए कुछ नहीं तो 1 रहा होगा, ए की प्लेस पे 1। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। अब सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है? सी बाई ए। सी बाई ए क्या होता है? यानी ये कांस्टेंट अपान में ए। तो सी क्या है? सी की जगह माइनस का 10 है। ए क्या है? ए की जगह 1 है। यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस का 10। जानते हो क्या है? ये जो -5 और -10 है, इसी में से एक को अल्फा सोच लो, एक को बीटा सोच लो। यही अल्फा बीटा होते हैं, और यही अल्फा बीटा क्या होते हैं? हमारे जीरोस होते हैं। एक बार चेक करके देख लो। अल्फा इंटू बीटा -10 आना चाहिए, देखो -10 आया है। देखो -5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस का 3 आना चाहिए। यहाँ माइनस होगा ना, क्योंकि फॉर्मूले माइनस है। देखो -5 और 2 को प्लस करोगे कितना आएगा? माइनस का 3। नेक्स्ट सेम ऐसे क्वेश्चन है। फाइंड द जीरो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यानी पहले आप इसको फैक्टराइज करोगे, दो ब्रैकेट में बनेगा। एक बार x प्लस समथिंग इक्वल टू 0, फिर दूसरी बार भी x प्लस समथिंग इक्वल टू 0 करेंगे, दो वैल्यू निकल के आएगी। इसको छोड़ते हैं, एक ये कर लेते हैं। सेम ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इस चैप्टर का नाम ही रखा है एक्सरसाइज। इसमें हम बस क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यानी आपको 12 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई कर तो 12 आए, और यहाँ कौन सा साइन है? प्लस। तो प्लस करे तो 7 आए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं? 4 3 12 होता है, यानी 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 आएगा। जब 4 को 3 में प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा।
यानी 7 को हम 4 + 3 में ब्रेक कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 को 4 + 3 लिख दो और बाहर x प्लस का 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस का 12 ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, इन दोनों का पेयर बनाओ, इसमें से पेयर बना के x कॉमन लो तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 4, यहाँ से +3 कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा x और प्लस का 4 ये बचेगा। यहाँ पे 2 टर्म है, जब 2 टर्म है तो इसमें से एक ब्रैकेट में x + 4 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x + 3 हो जाएगा। इन दोनों के इक्वल टू 0 कर दो, जब 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, एक बार x + 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -4, एक बार x + 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -3। अब बोला है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी वही जब भी रिलेशन की बात करें हमेशा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, याद कर लो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बी क्या है, बी के प्लेस पे 7 है, ए के प्लेस पे कुछ नहीं तो 1 है, सी के प्लेस पे 12 है, माइनस बी बाई ए यानी -7/1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7। अब क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी क्या है, सी है 12, ए क्या है 1, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12। आसान है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में आया है, तो इसको कैसे करेंगे। अच्छा यहाँ पे अभी हमने क्या किया था, देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, यही है ना, ए बी सी दिया है, हमें निकालना है इनके जीरोज। जब जीरोज निकालना है तो क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब देखो अभी हम क्या करते थे, बस 6 को देखते थे, 6 को तब देखते थे जब यहाँ x का कोफिशिएंट 1 होता था, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 1 ना होकर के 2 है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। जब कभी भी x की जगह सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के प्लेस पे अगर 1 से ज़्यादा आ जाए तो हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई पहले 2 में करेंगे, कितना आएगा 12। यानी अब हमारे दिमाग में 6 नहीं चलेगा, अब हमारे दिमाग में 12 चलेगा कि यहाँ 12 लिखा है। जब 12 लिखा है तो इसका मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और उनको माइनस करें तो 1 आए। ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और उनको माइनस करें तो 1 आए। क्या 4 3 12 होता है? अगर एक नंबर 4 होगा, एक नंबर 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ये मत देखो कि -1 आएगा, बस माइनस करके लाना है। तो 2x² माइनस लगा दे बाहर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहा होगा, इसी 1 को हम 4 - 3 लिख देंगे, बाहर x और माइनस का 6। अब 2x² -4x -3x, माइनस नहीं होगा, ये माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, तो ये प्लस का 3x -6, इन दोनों का पेयर बनाएंगे। तो 2x अगर कॉमन ले लें इसमें से, यहाँ क्या बचेगा ओनली x, यहाँ माइनस का 2, इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे x - 2, दोनों ब्रैकेट में देखो सेम वैल्यू मिल रही है x - 2, यानी एक ब्रैकेट में x - 2 और सेकेंड ब्रैकेट में 2x + 3 इक्वल टू 0 कर दें। हमें जीरोज बताना है, जब जीरोज बताया तो हमने 0 कर दिया। एक बार x - 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ गया, यानी एक जीरो से ये मिल गया। एक बार 2x + 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, x इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, यानी एक जीरो -3/2 हो गया। फिर वही काम, अगर हमें बताना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि रिलेशन बताना है जीरोज और इनके कोफिशिएंट के बीच में, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान में ए। बी क्या है,
बी के प्लेस पे 1 है, ए के प्लेस पे 2 है, सी के प्लेस पे 6 है, ना कि 12 है। तो बी क्या है, -1। और क्योंकि फार्मूले भी माइनस है इसलिए -1 अपान में ए की वैल्यू 2, -1 से -1 गया, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 हो गया। सही है। अगला है अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए। सी क्या है, सी की वैल्यू -6, ए की वैल्यू 2 इक्वल टू -3। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला है सेम ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ नया चीज नहीं है। पहले क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आएगा 40। अब हमें ऐसे दो नंबर एज्यूम करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 40 आए और माइनस करें तो 4 आए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं, ऐसे कोई दो नंबर दिख रहा है, यानी मल्टीप्लाई करें तो 40 आए और माइनस करें तो 4 आए, कोई ऐसा नंबर है? आप खुद से सोच लेना, ठीक है। अगला है, ये देखो क्वेश्चन रूट वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रूट वाला। रूट का फैक्टराइजेशन बहुत लोगों को नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा लड़के इसको नहीं करवाएंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि आपको रूट का बेसिक नहीं पता है। ये तो ये √3 है और यहाँ 2√3 है, तो पहले 2√3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे देखो क्या होता है, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है, और यही 3 फिर 2 में होगा यानी 6। यानी फाइनली ये निकल के आया कि यहाँ पे √3 नहीं 6 है, यही ना, क्योंकि हम 2√3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 6 आएगा। तो अब हमें ऐसे नंबर सोचने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और उनको उनको अगर प्लस करें तो 5 आए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं, 2 और 3 तो हैं, 2 और 3 एंड 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। यानी ये जो 5 लिखा है इसको हम 2 + 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस करके लाना है। तो 2√3 x² माइनस यहाँ 2 + 3 लिख दें और बाहर x प्लस का √3। अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, 2√3 x² मल्टीप्लाई करो माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का √3, ये हो गया। अब बनाएंगे दो दो का पेयर, दो दो का पेयर कैसे बनाएंगे, अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल सकता है। अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो अगर हम 2x कॉमन ले लें इन दोनों में से, 2x अंदर क्या बचेगा, √3 x -1 यही बचेगा। और यहाँ से हम माइनस का √3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये बताओ। जो ये 3 बना होगा, क्या आप सोच सकते हो 3 जो रहा होगा वो √3 इंटू √3 का प्रोडक्ट ही तो रहा होगा, यानी हम 3 की जगह 3√3 भी सोच सकते हैं। यानी अगर इसमें से एक √3 निकालेंगे तो एक √3 बचेगा, तो यही यहाँ बचेगा √3x। और √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1। अब क्या होगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो एक ब्रैकेट में 3x - 3 सॉरी 1, एक ब्रैकेट में 2x - √3 इक्वल टू 0 कर दें क्योंकि जीरोज बताना था। एक बार √3x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो √3x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 अपान √3 क्योंकि मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, पहला जीरो तो ये आ गया। दूसरा 2x - √3 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, 2x इक्वल टू ये प्लस का √3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू √3/2, ये दूसरा जीरो हो जाएगा। बस यही करना था। नेक्स्ट है 8x² - 4। इसमें तो ए भी नहीं दिया है, बी भी नहीं दिया है, सी भी नहीं दिया, कैसे करेंगे, देखो हम बता रहे हैं कैसे करेंगे इसका फैक्टराइजेशन, इसके जीरोज कैसे निकालेंगे। ये बताओ 8 है तो क्या हम इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, जब 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x² - 1
ऐसा होगा, 4 को बाहर ही रहने दो। ये तो 2x² माइनस 1 जो लिखा है ध्यान रखना, ऐसे 2x² - 1 जो लिखा है, क्या हम इसको √2x का स्क्वायर लिख सकते हैं और -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब हमने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये a² - b² का फॉर्मेट में हो गया। इसका मतलब हम इसको एक ब्रैकेट में √2x + 1 कर सकते हैं और एक ब्रैकेट में √2x - 1 कर सकते हैं। तो वही काम यहाँ करेंगे। तो √2x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? आसान है। अब देखो ये 4 है, a² - b² यानी एक ब्रैकेट में √2x + 1 करेंगे और एक ब्रैकेट में √2x - 1 करेंगे, इक्वल टू 0 कर दें। एक बार देखो ये 4 उधर जाएगा तो 0 से डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा। यानी एक बार √2x + 1 इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार √2x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे। जब यहाँ करेंगे तो √2x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा? ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1 और ये √2 का मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड हो गया होगा। यहाँ पे क्या होगा? √2x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा? ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 अपान में √2 का मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट। अच्छा अब ये देखो क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत कम लोग कर पाएंगे। जैसे लिखा क्या है? ये कोई पॉलिनोमियल है, ध्यान समझना। ये कोई क्या है? एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं। तो बताना है α² β² अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। तो बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कैसे निकालेंगे? ये तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो क्या हम इस पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं? इजीली निकल जाएगा, क्योंकि अगर यही पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। यानी हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b। बी की जगह क्या है? 5, तो हम -5। ए की जगह क्या है? 2, तो 2। यानी हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5/2 लिख सकते हैं। इसको लिखो, भूल जाओ। एक बार अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। c/a होता है, c क्या है? c की जगह k है, a क्या है? a की जगह 2 है। हमने a की वैल्यू ये भी निकाल लिया। अब देखो α² β² अल्फा बीटा, हमें अल्फा बीटा तो पता है k/2, लेकिन हमें α² β² नहीं पता है। क्या आपको एक फार्मूला पता है? होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, a² + b² + 2ab, ऐसा कुछ आप लोग जानते होंगे। ये देखो क्या है, अगर a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा सोच लें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू α² + β² + 2 अल्फा बीटा होगा। तो यही तो दिया है α² β²। तो इसके प्लेस पे अगर हम इस पूरे को उठा करके हम इस तरफ लेके चले आए तो क्या माइनस हो जाएगा? यानी हम लिख सकते हैं कि α² + β² बोल रहे हैं a प्लस बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सोच सकते हैं कि नहीं? बस ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा। तो वही काम यहाँ करेंगे। अब देखो, यानी हमें उसकी वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ लिखेंगे α² + β² + अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस α² + β² की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसकी जगह अब ये प्लस का अल्फा बीटा है इक्वल टू 21/4। ऐसा हो सकता है। अब बताना जरा, अल्फा प्लस बीटा क्या हमें पता है?
कितना है -5/2, यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह हम -5/2 लिख सकते हैं। जब स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये देखो -2 अल्फा बीटा है और प्लस का अल्फा बीटा है, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का अल्फा बीटा मिलेगा मुझे इक्वल टू 21/4, तो माइनस का 5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है k/2, यानी इसकी जगह हम k/2 भी लिख देंगे इक्वल टू 21/4। अब स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, ये 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। ये -k/2 को उस तरफ ले जाओ और 21/4 को इस तरफ लेके आओ, तो क्या हो जाएगा 25/4, ये माइनस का 21/4 इक्वल टू ये k/2। 25 में से 21 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 4, 4/4 इक्वल टू k/2। ये काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू k/2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। बस यही हमारा आंसर था। फिर से देखो एक बार, दिया है ये ये पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोज अल्फा और बीटा है। जब अल्फा और बीटा है तो बताना है इसकी वैल्यू, ये वैल्यू दिया है तो बताना है के की वैल्यू। अगर हम यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हमने इस इक्वेशन से निकाल लिया है -5/2 और k/2। बस वैल्यू रख दिया, आंसर आराम से आ जाएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 8 and product of zeros is 12। यानी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट दिया है, तो बताना है जीरोज। ये बताओ, हमने नहीं पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, ये दिया क्या है, उसके जीरोज का सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा 12। ये बताओ कितना आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट में होती है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही तो है स्टैंडर्ड फॉर्म, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी एक्स स्क्वायर होता है माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही होता है हमेशा। बस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, हम यहाँ से निकाल सकते हैं 8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 12 दिया है, बस वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो, ऑटोमेटिक वो पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 8 दिया है तो 8 लिखो, बाहर एक्स तो एक्स लिखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 12 है तो हमने 12 लिख दिया। बस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12, बस पता चल गया, यही वो पॉलिनोमियल रही होगी। अच्छा, ऊपर एक चीज और लिखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, सॉरी ये नहीं दिया था, मेन क्वेश्चन नीचे का है, बोला है हेंस फाइंड द जीरोज, यानी आपको जीरोज फाइंड करने हैं अलग अलग। क्या हमने ये पॉलिनोमियल फाइंड कर ली, अगर हमने पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया है तो वापस से इसका फैक्टराइज कर दो, इसको अगर हम वापस से फैक्टराइज कर देंगे तो क्या मिलेगा, वही जीरोज तो मिलेंगे। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12, यानी 12 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, उनको प्लस करें तो 8 आए, क्या 6 2 12 होता है, यानी हम 8 को 6 + 2 लिख दें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6 + 2 लिख दें और बाहर x लगा दो और ये 12, आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी, माइनस का 2x प्लस का 12, सही है। अब क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर नहीं, इसमें से अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा x - 6, अगर इसमें से हम -2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस का 6, एक ब्रैकेट में x - 6 और एक ब्रैकेट में x - 2, इन दोनों के इक्वल टू 0 कर दो क्योंकि हमें जीरोस पूछा है। तो एक बार x - 6 इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू 6, एक बार x
-2 इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि हमने एक बार इसके बराबर 0 किया, एक बार इसके बराबर 0 किया, तो x की वैल्यू 2, यानी यही वो दो जीरोज रहे होंगे, एक 6 रहा होगा और एक 2 रहा होगा। इनका मल्टीप्लाई करो, देखो 12 आएगा, जैसा बोला है प्रोडक्ट 12 है। इनको प्लस करो, 6 और 2 देखो 8 आएगा। आ रहा है? आप किसी भी तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। Find the quadratic polynomial whose sum of zeros is 0 and product is -1। यानी हमें वो पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज का सम 0 हो, यानी अल्फा प्लस बीटा 0 हो, क्योंकि वही तो होता है सम ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ इज -1, यानी अल्फा इंटू बीटा -1 हो। बस वही हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है ऑलरेडी 0, अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। बस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर। अगर हमें जब जीरोज दिया हो, जीरोज का सम दिया हो, जीरोज का प्रोडक्ट दिया हो, तो हमेशा एक ही चीज लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0, तो 0 बाहर एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1, तो -1, तो एक्स स्क्वायर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, -1 बस इक्वल टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा। अच्छा, अब बोला है फाइंड द जीरोज, यानी जीरोज ही बताना है। जब जीरोज ही बताना है तो क्या हम इसको एक्स स्क्वायर जो -1 लिखा है, क्या हम इसको एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर सोच सकते हैं? क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा? जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, इसका मतलब एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, तो यही होता है ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, इन दोनों को इक्वल टू 0 कर दो। एक बार एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू -1, एक बार एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू प्लस का 1। ठीक है, अगला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज 5/2। यानी हमें वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिनका जीरोज का सम 5/2 है एंड प्रोडक्ट इज 1। कैसे निकालेंगे? वही हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है 5/2, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, लगा दो फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज प्लस एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 5/2, तो 5/2 बाहर एक्स है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1, तो इसकी जगह 1 रख दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स और प्लस का 1। आप चाहो तो सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस का 5x और प्लस का 5, यही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रही होगी। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 एंड -6। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं दिया गया है। यहाँ पे बोला है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिसके जीरोज एक 2 और एक 6 है। तो मान लो एक अल्फा 2 दिया है और एक बीटा 6 दिया है, क्योंकि अल्फा ही बीटा क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, तो हमने अल्फा को 2 मान लिया, बीटा को 6 मान लिया। अब बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है -6, बाहर x, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना आ जाएगा -12, क्योंकि एक अल्फा एक बीटा है तो हमने -12 कर दिया। एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये 4 सॉरी 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और ये माइनस का 4 बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस का 12। यानी यही वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी जिसके जीरोज एक 2 रहा होगा और एक -6 रहा होगा। ठीक है, समझाया होगा। अच्छा, बोला है कि आपको रिलेशन भी बताना है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। b क्या है, b की जगह 4 है तो b की जगह 4, a की जगह क्या है 1, तो a की जगह 1,
यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए होता है। तो सी क्या है, सी है हमारा माइनस का 12। ए क्या है, ए हमारा 1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस का 12। यही हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 एंड -1/4। यानी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज एक 2/3 और एक -1/4 है। मान लो ये अल्फा रहा होगा, ये बीटा रहा होगा, यही तो होते हैं अल्फा बीटा। जैसे भी पिछला क्वेश्चन किए थे वैसे ही इसको कर देंगे। नेक्स्ट है इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ समथिंग रहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये बताओ अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, डिवाइड कर देना चाहिए कि नहीं। अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है तो इसका मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जब कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो इसका मतलब उसमें जो भी रिमाइंडर बचेगा जीरो बचेगा। अगर हम x प्लस ए इक्वल टू जीरो करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का ए। यानी x की जगह और माइनस ए रखें तो इस पूरे की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम यही बोलता है कि x जीरोज का कॉन्सेप्ट यही है ना कि अगर x की वैल्यू इसमें रखें, अगर x पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई इसका मतलब इसका फैक्टर रहा होगा। और बोला ऑलरेडी है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू जीरो आ जानी चाहिए। वही काम करते हैं, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस का 10 इक्वल टू जीरो कर दें। अगर हम x इक्वल टू माइनस ए लिखें, जहाँ पे लिखा है x वहाँ पे माइनस ए लिख देते हैं, यानी 2 इंटू एक्स की जगह माइनस ए तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स की जगह माइनस ए तो माइनस ए प्लस 5 इंटू ए प्लस 10 इक्वल टू जीरो। देखो ये माइनस क्या हो गया, ये हो गया 2a², ये हो गया माइनस का 2a² क्योंकि एक ही माइनस है, और ये हो गया आपका प्लस का 5a प्लस का 10 इक्वल टू जीरो। देखो -2a² प्लस 2a² कट जाएगा, यानी 5a प्लस 10 इक्वल टू जीरो। तो 5a इक्वल टू ये प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10, तो a इक्वल टू ये 5 का मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो डिवाइड, यानी माइनस का 10 अपान में 5, तो a इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है नेक्स्ट। अच्छा ये खत्म होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अभी हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे टॉप स्कोर सीरीज, उसमें हमने क्या किया है, अभी हमने √3 को प्रूफ करना बताया है कि √3 रेशनल है कि इरेशनल है। अभी हम प्रूफ करेंगे जैसे x माइनस वाई √3, यानी इसके बेस पे जैसे मान लो हो गया 5 माइनस √3, इसको प्रूफ करो ये रेशनल है कि नहीं है। तो ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम डेली करेंगे। अभी मीन मीडियन मॉडल क्वेश्चन आएगा, यानी हर चैप्टर से जो 5-5 मार्क्स के या फिर 4-4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक वीडियोज में कवर करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।